हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सल्फोनिक acid is insoluble in water and organic solvents. Explain. So basically this question is from the solubility, right? So let's see the key concept for this question is key concept. The solubility of organic compounds in polar solvents, polar or non-polar solvents. So we have to see they are वो polar solvents में soluble है या फिर non-polar solvents में. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सल्फोनिक एसिड बेसिकली क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तब तक हम इस चीज़ को नहीं जज कर सकते कि व्हाट इट इज़ एंड व्हाई इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. सो देखिए, सल्फोनिक एसिड बेसिकली होता है कुछ इस तरीके से. इसके ऊपर एक NH2 ग्रुप लगा होता है बेंजीन पे और एक आपका SO3H ग्रुप लगा होता है. इसको बोला जाता है सल्फोनिक एसिड. ऑलराइट, एंड इसको आप बोल सकते हैं पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ऑल राइट. सो बेसिकली होता क्या है, आपको पता है कि जो NH2 है दिस इज SO3H ग्रुप इज बेसिकली एसिडिक इन नेचर. ऑल राइट, एंड NH2 ग्रुप इज बेसिक इन नेचर. सो इट अंडरगो intramolecular acid base reaction to form zwitter ion. So this is very important. ये जो आपका ज्विटर आयन होता है, अब ज्विटर आयन बनता कैसे है वो देखते हैं हम. आपको पता है ये लोन पेयर्स है. ये लोन पेयर बेसिकली क्या करते हैं, दिस हाइड्रोजन इज़ वेरी एसिडिक इन नेचर और ये क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को ग्रैब कर लेते हैं. सो बेसिकली होता क्या है, कुछ इस तरीके से आपका जो है एक बाईपोलर, आप इसको बोल सकते हैं ज्विटर आयन बन जाता है. बाईपोलर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका SO3 नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, इसको बोला जाता है ज्विटर आयन. इसको बोला जाता है ज्विटर आयन. एक्चुअल में ये जो, या फिर आप बोल सकते हैं इसको बाईपोलर आयन. दे विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर. सो दैट्स वाई एक्चुअली आपको पता है कि वाटर वगैरह एक पोलर सॉल्वेंट्स है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स पे उनके साथ ये इनसॉल्युबल होते हैं बिकॉज ऑफ देयर ज्विटर आयन स्ट्रक्चर. सो एक्चुअली में आपको ये पता करना है कि वो सॉल्युबल फिर किस में होंगे. तो वी कैन से जो सल्फोनिक एसिड वगैरह होते हैं दे आर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एंड caustic soda etc. All right, so this is your concept. I hope you understood this concept. Thank you so much. All the best.